चलिए बताइएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? सही है, बम्बई में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सही है, 72। अगला बताइएगा, कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। उसकी अध्यक्षता किसने की थी दूसरा अधिवेशन के? हाँ सही है, दादा भाई नौरोजी। अगला बताइएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? हाँ ठीक है, 1896 कलकत्ता अधिवेशन। और अध्यक्षता किए थे रहमतुल्लाह सयानी। कैमा अधिवेशन था ये? 12वां। हाँ ठीक है, 12वां अधिवेशन। अगला बताइएगा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, कहाँ ये अध्यक्षता किए थे? ठीक है, मद्रास में 1887 में। ये तीसरा अधिवेशन था। ठीक है, और चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सही है, जॉर्ज विलियम। प्रथम अंग्रेज थे। हाँ, प्रथम अंग्रेज। अगला बताइएगा, पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? हाँ ठीक है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, दादा भाई नौरोजी। अगला बताएगा, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? ठीक है, 1907 में सूरत अधिवेशन। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस। हाँ, रास बिहारी बोस। ठीक है, अगला बताइएगा, पुस्तक अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान के लेखक कौन है? अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। सही है, मदन मोहन मालवीय। अगला बताएगा, काल पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, प्रांजपे। बंदी जीवन। ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला बताएगा, इंडिपेंडेंट। हाँ सही है, मोतीलाल नेहरू। अगला बताएगा, बाम बोधनी। हाँ, बाम बोधनी समाचार पत्र के संपादक कौन है? केशव, हाँ केशव चंद्र सेन। और इंडियन मिरर, इसका भी वही है। हाँ, केशव चंद्र सेन। ठीक है, बाम बोधनी और केशव, बाम बोधनी और इंडियन मिरर दोनों केशव चंद्र सेन। अगला बताएगा, कामरेड। हाँ, कामरेड पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ सही है, मोहम्मद अली। अगला बताएगा, दैनिक केसरी के संपादक कौन है? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य। हाँ ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अगला बताएगा, कर्म योगी पुस्तक के लेखक कौन है? कर्म योगी है, युगांतर है, लाइफ डिवाइन है। सही है, अरविंद घोष। अगला बताइएगा, नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? हाँ, नेशन। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ए नेशन इन मेकिंग। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, अगला बताइएगा, भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक? भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक हैं बरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, अगला बताएगा, यंग इंडिया पुस्तक के लेखक? महात्मा गांधी। ठीक है, और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, अगला बताएगा, संवाद कौमुदी पुस्तक के लेखक कौन है? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश पुस्तक के लेखक? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, नवजीवन और हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक?
महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, नवजीवन और हिंद स्वराज। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, शिशिर कुमार घोष। अगला बताएगा साप्ताहिक कॉमनवेल्थ के लेखक कौन है? एनी बेसेंट, ठीक है। द रिवोल्यूशनरी पुस्तक के लेखक, हाँ ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ दास, तारक नाथ दास, ठीक है। अगला बताएगा पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, सही है, दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ठीक है। राष्ट्रगुप्तुर पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी। अगला बताएगा यंग इंडिया, लाला लाजपत राय, ठीक है। अगला बताएगा इंडिया विंस फ्रीडम, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, हाँ अबुल कलाम आजाद, ठीक है। अगला बताएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगला बताएगा अल हिलाल, अल हिलाल और गुब्बारे, हाँ सही है, अबुल कलाम आजाद। मेरी कहानी, सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ठीक है, लाला। इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट सर वेलेंटाइन सिरोल, सर वेलेंटाइन सिरोल। अगला बताएगा इंडिया फॉर इंडियंस, हाँ इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? चितरंजन दास, चितरंजन दास, ठीक है। अगला बताएगा वॉर ऑफ इंडिया, इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड, होम एंड द वर्ल्ड, हाँ रविन्द्रनाथ ठाकुर है, और गीतांजलि भी वही है, रविन्द्रनाथ ठाकुर। और नील दर्पण, एक के हैं? नील दर्पण, ठीक है, दीनबंधु मित्र। सोजे वतन पुस्तक के लेखक, सोजे वतन, कर्मभूमि या शतरंज के खिलाड़ी, प्रेमचंद, प्रेमचंद, ठीक है। बांगे दरा और तराने हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, मोहम्मद इकबाल। भारत भारती, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। भारत दुर्दशा, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला बताएगा कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारामैया, इसी को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, ठीक है। अगला बताएगा, हाँ सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, दयानंद सरस्वती। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। आनंद मठ, हाँ सही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंदी जीवन, सही है, सचिंद्र नाथ सन्याल। देवी चौधुरानी, वही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक है, नाइस, लास्ट वाला ना है, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। शूद्रों की खोज, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। जाति भेद का उच्छेद, हाँ वही है, भीमराव अम्बेडकर। और अछूत कौन और कैसे, ठीक है। अगला बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने प्रदान की? ठीक है, एडोल्फ हिटलर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? हाँ, बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी। अगला बताएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि किसने प्रदान की? महात्मा गांधी, ठीक है। अगला बताएगा सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला बताएगा मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने प्रदान की थी? महात्मा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? ठीक है, महाराजा खेतड़ी।
अगला बताएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था पहली बार? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? सही है, अकबर द्वितीय। आगे इसमें पढ़िएगा पेज नंबर 56। इसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, जो विशेष दिया हुआ है ना, उसको पढ़िएगा पूरा। हाँ, विशेष वाला दिया हुआ है ना, उसी उसी का अधिवेशन ईस्वी और अध्यक्षता पढ़िएगा। सब रटना जरूरी नहीं। हाँ, सिलेबस में याद कर लीजिएगा, लेकिन बाद में भुला जाएगा, इसलिए जो महत्वपूर्ण है उसी को याद कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, पेज नंबर 56। बताइएगा राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। ठीक है, हाँ वो आयकर मुक्त है। हाँ, आयकर मुक्त। ठीक है, अगला बताइएगा राष्ट्रपति के लिए कितना लाख रुपया वार्षिक पेंशन के रूप में निर्धारित किया गया है? हाँ ठीक है, 9 लाख रुपया। सही है। अगला बताइएगा किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं, किस अनुच्छेद में बनी थे? किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं, किस अनुच्छेद के तहत? 113 के 3। हाँ, 113 के 3। ठीक है, अगला बताएगा संसद के स्थगन के समय किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है? 123, 1, 2, 3। हाँ, 123। ठीक है, अगला बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला बताइएगा 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति कौन बने? ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला बताइएगा किनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की गणना करनी पड़ी थी? बीबी गिरी। हाँ, बीबी गिरी। ठीक है, अगला बताइएगा ऐसे राष्ट्रपति कौन हुए जो 1 बार चुनाव हार गए फिर बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए? ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। अब भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? सही है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला बताएगा राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से किस अनुच्छेद के अधीन परामर्श ले सकता है? सही है, हाँ, 1, 4, 3, 143। लेकिन यह परामर्श मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। ठीक है, अगला बताइएगा आपातकाल किस भाग में है? 18, भाग 18। हाँ हाँ, 352 से 360 तक। ठीक है, वित्तीय अनुपात किस अनुच्छेद में है? 360। अब वित्तीय अनुपात की न्यूनतम अवधि 2 माह, लेकिन वित्तीय अनुपात अभी तक नहीं लगा है भारत में। ठीक है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन 356। हाँ ठीक है, और युद्ध या वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया पद किस अनुच्छेद में? 352 में। ठीक है, अगला बताएगा समाधान की शक्ति, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति किस अनुच्छेद में? सही है, 72। ठीक है, अगला बताइएगा संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार किसका है? हाँ, राष्ट्रपति का। और यह कैसा अधिकार है? कैसा मतलब की शक्ति है उसका? विधायी शक्ति। हाँ, विधायी शक्ति है। हाँ, कानूनी। हाँ, कानूनी शक्ति वही हुआ। ठीक है, हेलो, वही है। अगला बताइएगा जब राष्ट्रपति को यह भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? सही है, अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, इसी प्रकार कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले कितने व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है राष्ट्रपति? 12 व्यक्तियों। किस अनुच्छेद के तहत? सही है, अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। ठीक है, बताइएगा
राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करता है, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। यह राष्ट्रपति का कैसा अधिकार है? राष्ट्रपति का ये सब नियुक्ति संबंधी अधिकार, हाँ नियुक्ति संबंधी अधिकार। ठीक है, अगला बताइएगा। और ये जो मनोनयन करता है 331 के तहत, हाँ 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 72 के तहत वो अपना अभियोग नहीं लगेगा, वो अपना विवेक से, लेकिन वो पूरा देख के लगाएंगे कि कैसा ये आदमी है ना। अब जैसे ये था अजमल का साहब, अगर जो वो याचिका डालता कि हमको क्षमादान की शक्ति मतलब कि के तहत हमको माफ कर दीजिए, तो पूरा देश विरोध करता, उसका विरोध करता है ना, तो राष्ट्रपति अपना विवेक से न काम करेंगे। हाँ, हालांकि उनको यह शक्ति है, उनको हाथ में यह पावर है कि किसी भी आदमी को बचा सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी हाँ, राज्यपाल की क्षमा शक्ति जो है वो अनुच्छेद 161 में है, अनुच्छेद फांसी को छोड़ करके। ये मतलब कि वो उम्र जैसे फांसी की सजा जो उम्र कैद में या उम्र कैद को जो रहता है वो कम अवधि में कर सकता है, हाँ कम कर सकता है, हाँ लघुकरण के लिए। अगला बताइएगा, दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। यह राष्ट्रपति की कैसी शक्ति है? इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, राजनीतिक शक्ति है, राजनीतिक शक्ति। ठीक है, बहुत सारा शक्ति है, जैसे हो गया कौन कौन शक्ति है राष्ट्रपति का? हाँ, विधायक शक्ति और हाँ नियुक्ति संबंधी अधिकार शक्ति, अधिकार। ठीक है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और क्या है? संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, ये भी शक्ति है। फिर सैनिक शक्ति है, सैनिक शक्ति में वो सर्वोच्च है राष्ट्रपति। हाँ, राजनीतिक शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है उसके पास। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है, अनुच्छेद 352 से 307 तक। ठीक है, अगला बताएगा, राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि कौन सा अनुच्छेद केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। सही है, अनुच्छेद 111 यह कहता है। अगला बताइएगा, खाली 111 बताएगा। जेबी वीटो शक्ति का एक उदाहरण बताइए तो। हाँ, 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक बहुत ही वीवीआई है। हाँ हाँ, 1989 में अगले राष्ट्रपति वेंकट ने इस पर नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार के लिए भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला दे दिया गया। हाँ, मतलब रद्द हो गया, पारित नहीं हो पाया। अगला बताइएगा, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक को राष्ट्रपति पास कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? 304, अनुच्छेद 304 के तहत। ठीक है, अगला बताइएगा, यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है किस अनुच्छेद के तहत? सही है, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, चलिए आगे इसमें पढ़ेगा पेज नंबर 172 उपराष्ट्रपति। बताएगा, एक प्रकार की ऊर्जा जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है क्या कहलाती है? एक प्रकार की ऊर्जा, हाँ सही है, प्रकाश कहलाती है ना। इसका ज्ञान हमें किस अंग से होता है?
आग से होता है। ठीक है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना से कितना बीच होता है? 3900 से 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। ठीक है। अगला बताइएगा, सन 1637 ईस्वी में किसने प्रकाश के कणिका मॉडल प्रस्तुत किया? सही है, दकार्थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया 1678 ईस्वी में? ये हाँ, विद क्रिस्टियन हाइगेंस ने प्रस्तुत किया था 1678 ईस्वी में। अगला बताइएगा, सन 1850 ईस्वी में किसके द्वारा प्रयोग द्वारा यह दर्शाया गया, जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रागुक्ति की पुष्टि हो गई। सन 1850 ईस्वी में किसके द्वारा किए गए प्रयोग द्वारा यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। यह नाम है उसका फूको। हाँ, फूको के द्वारा यह प्रयोग किया गया। फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश तरंगे निर्वात में कैसे संचरित होती है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की गई? जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। यह कहाँ का था? स्कॉटलैंड। और इसी से जो है प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत कर हो पाई। ये भी क्वेश्चन पूछता है, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। अगला बताएगा, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश के केवल कुछ गुणों की व्याख्या करता है, जैसे हाँ, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का सीधी रेखा में गमन और प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवन। ये सब उदाहरण है इसका। अगला क्वेश्चन बताएगा, विद्युत सही है, अनुप्रस्थ। तो प्रकाश भी क्या है? अनुप्रस्थ की ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है। प्रकाश का कौन सा तथ्य यह सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होता है? ध्रुवन। ध्रुवन। हाँ, प्रकाश का ध्रुवन सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। ठीक है। अगला बताएगा, प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता, जैसे दो है, एक वो प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत। हाँ, प्रकाश विद्युत प्रभाव और क्रॉम्पटन सिद्धांत। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं? हाँ, किस सिद्धांत के अनुसार? किस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं? वो सिद्धांत का नाम है प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। हाँ, प्रकाश का फोटोन सिद्धांत। ठीक है। अगला बताइएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्रॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या किस सिद्धांत द्वारा की जाती है? बताइए। हाँ, ठीक है, ये आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटोन सिद्धांत द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी? रोमर। ठीक है। अगला बताइएगा, वायु एवं निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है? ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगला बताइएगा, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? हाँ, सही है, 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, जबकि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में ठीक है 1.28
सेकंड लगता है। ठीक है, अगला बताइएगा, वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है क्या कहलाती है? हाँ, प्रदीप्त, ल्यूमिनस बॉडीज, प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे हाँ ठीक है, सूर्य, विद्युत बल्ब, हाँ तारा भी होगा। ठीक है, अगला बताएगा, वे वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता लेकिन उन पर प्रकाश डालने पर वे दिखलाई देते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। हाँ, जैसे कुछ भी जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। क्या चीज? हाँ, ग्रह भी हो सकता है। प्रकाश डालने पर वो दिखलाई पड़ते हैं, तो प्रकाश पर पड़ता है तभी ना दिखलाई पड़ता है कि नहीं? तो जैसे कि अब कोई भी वस्तु हम लोग देखते हैं तो उसे प्रकाश हमारे आंख पर लौट करके आ रहा है तभी हम देख पाते हैं, है ना? तो ग्रह भी हो सकता है। ठीक है, अगला बताइएगा, वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती है क्या कहलाती है? हाँ, पारदर्शक वस्तुएं, जैसे हाँ हाँ, ठीक है, कागज, है ना? कागज, वो जो मतलब तेल से भिगा हुआ कागज अर्ध पारगम्य होता है। अर्ध पारगम्य होगा। हाँ, तेल से लगा हुआ कागज जो अर्ध पारदर्शी वस्तु होता है। पानी होगा और कांच होगा, ये पारदर्शक वस्तु है। ठीक है, अगला बताइएगा, वे वस्तुएं जिनमें से होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकलती क्या कहलाता है? अपारदर्शक, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओपेक बॉडीज। हाँ, ओपेक बॉडी। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन पर प्रकाश की किरणें पड़ने पर उनका कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है तथा कुछ भाग बाहर निकल जाता है, ऐसी वस्तुओं को हाँ अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। सही है, तेल से भीगा हुआ कागज। अगला बताइएगा, ओपेक वस्तु का उदाहरण क्या है? ओपेक यानी क्या? पारदर्शक वस्तु का उदाहरण? हाँ, लकड़ी, कोई भी धातु, धातु धातु में तो सब आ जाएगा। हाँ, ठीक है, अगला बताइएगा, प्रकाश को अवरोध के किनारे पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को क्या कहते हैं? सही है, विवर्तन कहते हैं। हाँ, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन। अगला बताइएगा, जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसको फिर से सुनिए, बहुत ही वीवीआई है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत छोटे कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन कहते हैं। हाँ, इसको कहते हैं प्रकीर्णन को स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अगला बताएगा, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैगनी का होता है सबसे अधिक, और सबसे कम लाल का सबसे कम होता है। हाँ, सबसे कम होता है, उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। तो तेज गति कैसे आएगा? सबसे स्लो गति से आता है, सबसे स्लो, सबसे स्लो आता है। इसका जो जो लैम्डा जो होता है, वेवलेंथ होता है, वो इस तरह से आता है। तो इस तरह से आएगा तो उसका स्पीड धीमा होगा, और जल्दी जल्दी आएगा तो उसका स्पीड, यानी कि बैगनी का स्पीड ज्यादा होता है और लाल का स्पीड कम होता है। समझे? अगला बताएगा, प्रकाश के चिपकने प्रकाश चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? सही है, प्रकाश का परावर्तन। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और परावर्तन के दो नियम है, कौन कौन? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है ना? आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब व परिवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, ये दो नियम है। ठीक है, अगला बताइएगा, यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब कितना चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 2v चाल से। ठीक है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने थीटा से घूम जाएगा? सही है, 2 थीटा से घूम जाएगा। अगला बताएगा, समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई कितना होना चाहिए? हाँ, कम से कम आधी होनी चाहिए, तब पूरा प्रतिबिंब उसमें हम
देख सकते हैं। ठीक है, अगला बताइएगा। कांच में प्रकाश की चाल कितना है? कांच हाँ सही है, 2 × 10⁸मीटर/सेकेंड। ठीक है, नायलॉन में प्रकाश की चाल 1.96 × 10⁸मीटर/सेकेंड। नायलॉन और रॉक साल्ट दोनों में एक है। और ये है जल में, जल वो है तारपीन के तेल में, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁻⁷मीटर/सेकेंड। और जबकि जल में है, हाँ जल में कितना है? 2.25 × 10⁸मीटर/सेकेंड। ठीक है, अगला बताएगा, यदि 360/θ एक सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n बराबर क्या होगा? हाँ 360/θ-1। अगर जो विषम आ जाएगा तो वही रहेगा 360/θ ही, अगर जो सम आ जाएगा तो उसमें -1 कर देंगे। हाँ सम संख्या आ जाएगा ना भाग दे करके, जैसे 360/90 है तो 9 चौक 36 हो गया, 4 आया तो उसमें सीधे घटा देना, 3 प्रतिबिंब बनेगा। अगर जो विषम अइबे किया तो उसको घटाना उठाना नहीं, विषम बनवे करता है, जब भी बनता है तो विषम बनता है, यही जान लीजिए। बीचे बीचे पर रहेगा तो 2 को बनेगा, सब में घटाना पड़ेगा। हाँ हाँ, यदि 360/θ एक विषम संख्या हो तो प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ होगी। यदि वस्तु दोनों कोनों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो, हाँ नहीं हो, जैसे कि 40 डिग्री कोण पर झुके हो दो समतल दर्पण के बीच 360/40 तो 90 प्रतिबिंब बनेंगे। हाँ आगे इसमें है, पढ़िएगा पेज नंबर 210। ठीक है, फिजिक्स में। चलिए इडुटेरिया पेज नंबर 11 है इसमें, है ना, बताइएगा। टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? हाँ टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 ये दिया गया जेन गुडॉल को। हाँ जेन गुडॉल। ठीक है, अगला बताइएगा, व्हिटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया? हाँ व्हिटली अवार्ड 2021 दिया गया है नुक्लू फॉर्म को। हाँ नुक्लू फॉर्म। ठीक है, अगला बताइएगा, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 यह पुरस्कार किसे दिया गया है? द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। अगला बताइएगा, गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? यह दिया गया मारिया रेसा को, मारिया रेसा। हाँ अगला ये यूनेस्को पुरस्कार दिया जाता है मारिया रेसा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसे दिया गया? हाँ ये राजस्थान के पर्यावरण संगठन है, यह फैमिलियल फॉरेस्ट्री को दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अफ्रीकी खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को। 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड, कोई दिक्कत नहीं, सुन लीजिए कम से कम, यह अयान संकटा को दिया गया है। ठीक है, सुन लीजिए इसको एक बार, कल रहल देंगे ही बोला। ठीक है, अगला बताइएगा, अर्थ शॉट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? अर्थ शॉट, हाँ अर्थ शॉट पुरस्कार भारतीय परिणाम को दिया गया है सोलर पावर्ड
आयरनिंग कोड प्रोजेक्ट तमिलनाडु की छात्र द्वारा डिजाइन किया गया है। और दूसरा है एग्रीकल्चर वेस्ट रिसाइकलिंग कॉन्सेप्ट दिल्ली के किया गया है, इसको दिया गया है। ठीक है, अगला बताइए, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिया गया है दिल्ली के पर्यावरण संगठन को, लाइफ को। लाइफ का पूर्ण रूप है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट। इस पुरस्कार को स्वीडन का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। अगला है क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? ये दिया गया महेंद्र गिरी को। हाँ, महेंद्र गिरी। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? नहीं नहीं, महेंद्र गिरी व्यक्ति है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी को। एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 दिया गया है वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को, WCCB को। और अभ्यारण्य में लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 दिया गया है एस थियोडोर भास्करन को। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल चॉइस अवार्ड किसको दिया गया है? रॉबर्ट इरविन को, रॉबर्ट इरविन। ठीक है, अगला है अंतरराष्ट्रीय ENI अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ये केरल के प्रोफेसर हैं CNR राय, CNR राय को दिया गया है। भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? इरडा, IREDA को, IREDA को, इरडा को। APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर अमित केसरवानी, डॉक्टर अमित केसरवानी को दिया गया है। ठीक है, अगला है जापान की इकेबाल फूलों की व्यवस्था की कला के विकास के लिए जापान सरकार ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया है? तो श्यामला गणेशन को। हाँ, श्यामला गणेशन। तो इसमें पेज नंबर इसमें 11 ही पढ़ेगा कल एडिटोरिया का। आज ये लास्ट हो जाएगा सेट नंबर 16 एडिटोरिया। बताइएगा, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई? सही है, बोत्सवाना। अगला बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST एवं अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? राजस्थान। ठीक है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया? ठीक है, मोंटेक अहलुवालिया। अगला बताइएगा, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177वां तथा भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, IIT बॉम्बे। अगला बताइएगा, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, इंदौर और सूरत। अगला बताइएगा, किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है? ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने? ठीक है, साजन दास। अगला बताएगा, हाल ही में BCCI द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। अगला बताएगा, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है? हाँ, दक्षिणी महासागर। हाँ, दक्षिणी महासागर। ठीक है, अगला है, महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशी जज के रूप में नामित किया गया? ठीक है, कनाडा में। अगला बताएगा, PM मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया? ठीक है, यम योगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है? बिहार। ठीक है, अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? सही है, राजस्थान। अगला है, हाल ही में टेस्ट मैच की तीनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? शेफाली वर्मा। ठीक है, अगला बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? दिल्ली सरकार। ठीक है, अगला बताइएगा, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? ठीक है, अमेरिका। अगला बताइए, किस देश की महिला धावक
स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है, जमैका की। ठीक है, अगला बताएगा एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट को गुणवत्ता सेवाओं हेतु दिया गया? ठीक है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी के लेखक कौन है? ऑप्शन देते हैं, पुनीत अग्रवाल, आनंद महापात्र, सुदीप मिश्रा। ठीक है, सुदीप मिश्रा। अगला बताइएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है? हाँ सही है, गुजरात। अगला बताएगा, भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक LAC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है, जिसका नाम क्या है? ठीक है, INS विक्रांत। रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही में भारत का पहला राज्य गोवा। ठीक है, अगला बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक योजना की शुरुआत की है? केंद्र सरकार है, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सरकार। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? ठीक है, रस्किन बॉन्ड। अगला बताइएगा, टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया? लक्ष्य तेरा सामने है। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्रिस्तरीय स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? ठीक है, भारत द्वारा। अगला बताएगा, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया की 20 सबसे उदार देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 14वां। हाँ सही है, 14वां। अगला बताएगा, सेंझाऊ क्या है? सेंझाऊ 12 क्या है? मानव युक्त। हाँ, मानव युक्त अंतरिक्ष यान। ठीक है, अगला बताएगा, हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज बन गई है? झारखंड के, बताइए ऑप्शन दे। दीपिका कुमारी, यही है। ठीक है, दीपिका कुमारी, यही है सही आंसर। अगला बताएगा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? 2 मंत्रालय है, मंत्रालय। हाँ, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, अगला बताएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? ठीक है, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल। ठीक है, अगला बताएगा, पुस्तक टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक जेफरी आर्चर। हाँ, जेफरी आर्चर। अगला बताएगा, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? हाँ, माविया सूदन। माविया सूदन। वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया? वर्ष 2001, ऑप्शन दें, किरण गौतम, अश्विनी घोष, मेघा राजगोपालन। ठीक है, मेघा राजगोपालन। अगला है, हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? हाँ, भारतीय है, RK सभरवाल। ठीक है, अगला बताइएगा, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता? ठीक है, संजय दत्त। अगला बताइएगा, हाल ही में बशर अल असद किस देश की चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए? ठीक है, सीरिया। अगला बताइएगा, हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? मालदीव। ठीक है, अगला बताएगा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे क्या थे? ठीक है, पर्यावरणविद थे, पर्यावरण कार्यकर्ता थे, सही है। अगला बताएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? ठीक है, उड़ीसा। अगला बताएगा, हाल ही में किन 2 राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया गया? ठीक है, कर्नाटक, महाराष्ट्र। अगला बताइएगा, हाल ही में सामिया सुलूहू हसन किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति, तंजानिया। अगला बताइएगा, हाल ही में सामिया सुलूहू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तंजानिया की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? एनी अवार्ड CNR राव। अगला बताएगा, जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? राही सरनोबत। सांख्यिकी, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम क्या है? हाँ, सतत विकास लक्ष्य 2। अगला है, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन देते हैं, जयदीप भटनागर, रमेश चंद्र, ठीक है, जयदीप भटनागर। अगला बताएगा, CBI के विशेष निदेशक मंडल हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देते हैं, अरुण कुमार सिंह, सुरेश पटेल, अजय सिंह, प्रवीण सिन्हा, ठीक है, प्रवीण सिन्हा। हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? स्विट्जरलैंड। जबकि इस सूचकांक में भारत का स्थान रहा 43वां, 43। चलिए, इसमें ये पूरा खत्म हो गया सेट इडुटेरिया जो था अर्धवार्षिकी 2021, और इसमें जो है वो सेट नहीं चलेगा, उसमें एक पेज खड़े रहेगा, ठीक है। हाँ, 11-12 11 बजे तक खड़े, ठीक है।